हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं क्लास 3 है, जो कि कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में है। अगर आप लोग 1 और 2 क्लास नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। 1 में प्रफुल्ल कुमार राय का करा दिया गया है, ठीक है, और 2 में मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में बता दिया गया है। और अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अवश्य देखें। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863 88 4281। आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ जो है टोटल क्लास फ्री हो रहे हैं, सो एडी झारखंड क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़े। तो दोस्तों, ये जो है ग खंड का साहित्यिक निबंध में जो कवियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, 8 कवियों के बारे में, उसमें 2 कवियों के बारे में पढ़ा दिया गया है और यह तीसरा कवि के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में अभी हम लोग चलेंगे। यहाँ कवि रत्न क्यों दिया गया है? यहाँ कवि रत्न इनका नाम नहीं है, इनका उपाधि मिला है और उपाधि से इनका उपनाम बन गया है। शारदा प्रसाद शर्मा ही नाम है इनका केवल, लेकिन कवि रत्न का इनको उपाधि मिला है भागलपुर से, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ अभी हम लोग बताएंगे कि इन्हें कवि रत्न क्यों कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो है आपका हिंदी और नागपुरी दोनों का क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। और पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया है ओनली 249 रखा गया है, ठीक ना। ऐसा कोई भी क्लास वाले नहीं कराएंगे जो आपका है यहाँ फ्री क्लास यूट्यूब पर देंगे और पीडीएफ के लिए, और इतना सस्ता कोई पीडीएफ नहीं देगा। तो दोस्तों, यहाँ जो एडी झारखंड क्लासेस के साथ आप जुड़े, क्योंकि फ्री क्लास है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पीडीएफ खरीदिए ही, ठीक है। आप वीडियो देखकर क्लास नोट बना सकते हैं, लेकिन जो पीडीएफ खरीदना चाहें, ठीक है, सारे अभी चलेंगे हम लोग। जैसे कि खंड ग का नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। 4 नंबर पढ़ रहे हैं, फिर 3 नंबर पढ़ेंगे, फिर 2 नंबर पढ़ेंगे, फिर 1 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग खंड ख में जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना हार्ड पोर्शन है उसको ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग लो, ठीक है, लो की ओर चलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि व्याकरण आप लोग सभी पढ़ लिए होंगे, और व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टोटल 5 घंटे का क्लास और 5 घंटे का जो है क्या चीज़ सेट कराया गया है, तो वो चीज़ भी देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो क्लास आपका है आज का शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में, ठीक है। और ये कोई आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कोई लड़की है, तो ये लड़की नहीं है, पुरुष हैं, ओके, महिला नहीं पुरुष हैं। शारदा प्रसाद शर्मा पुरुष हैं, ओके। तो ये CGL 2023 नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863 884281 पर। शारदा प्रसाद शर्मा का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 5 नवंबर 1927 ईस्वी को कार्तिक में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1927 ईस्वी में कार्तिक में हुआ था। कहाँ हुआ था? डूमरडीह गुमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? शारदा प्रसाद शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? डूमरडीह गुमला में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में सहजीना सिसई गुमला पाइलकोट में रहते रहे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल में कहाँ रह रहे हैं शारदा प्रसाद शर्मा? सहजीना सिसई गुमला पाइलकोट में, ठीक है, जो कि पालकोट जगह का नाम है जो गुमला में पड़ता है। शारदा प्रसाद शर्मा BA और BLL तक होले, मतलब इनका जो शिक्षा हुआ BA और BLL, ठीक ना, मतलब कि वकालत किए थे, है ना। सिमडेगा जसपुर में 2.5 साल बिना वेतन का नागपुरी में व्याख्याता के पद पर काम किए थे। व्याख्याता मतलब कि बोलने वाले, ठीक है। तो ये जो है सिमडेगा जसपुर में कितने साल वो फ्री का वो नौकरी किए शारदा प्रसाद शर्मा? 2.5 साल, ठीक है, 2.5 साल। नेक्स्ट, आपको यहाँ दिन में 2.5 साल को दिन में भी पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है क्या है? शारदा प्रसाद शर्मा जेकर में 2.5 साल काम करलक, वो कॉलेज का नाम का था? तो सिगनी दई महिला कॉलेज। क्या था नाम? सिनगी, ठीक है, सिनगी दई महिला कॉलेज। ये कॉलेज का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये VVI पॉइंट है ना। शारदा प्रसाद शर्मा जेकर में फ्री का बिना वेतन लिए हुए व्याख्याता के रूप में कार्य वहाँ पद पर काम किए थे 2.5 साल, वो कॉलेज का क्या नाम था? तो सिनगी दई महिला कॉलेज, है ना। नेक्स्ट, इनकी जो रचना है, रचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गीत आइज के कुछ काइल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। खंड काव्य विप्लवी महान, जिसमें
इसमें जो बताया गया है विश्वनाथ शाही कर गुणगान कर वर्णन करल गेल है। यानी कि जो विप्लवी महान में किसका वर्णन किया गया है, विश्वनाथ शाही के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है आपका क्लास जो रचना किए हैं मेघगीत। चौथा पतई एक कोयनार के। सारे प्रश्न पूछते हैं भाई, ये मत सोचिएगा ये पूछ देगा ना कि पतई एक कोयनार के केकर द्वारा नागपुरी में कौन नागपुरी कवि कर द्वारा लिखल गेल है के, तब आपका सन्न दिमाग रह जाएगा, सन्न ओके नहीं याद रहेगा। इसलिए कोई भी जो पॉइंट है ना उसको मजाक मत समझिएगा, सारे पॉइंट्स को सीरियस लेकर चलना है। अब इतना भी सीरियस नहीं कि दिमाग पागल हो जाए, ओके नॉर्मल, ठीक है। पांचवा जो है रचना सीठा कुछ मीठा। छठा जो है भगवान एक पूरब के, ठीक ना। नेक्स्ट जो चलते हैं अगला पॉइंट है मॉरिशस कर हिंदी दर्पण में कविता छपलक। मॉरिशस कर हिंदी दर्पण में कविता छपलक। शारदा प्रसाद शर्मा कर बिंझिया गद्य प्रमुख है। जो है शारदा प्रसाद शर्मा कर है प्रमुख गद्य कौन सा है, तो बिंझिया है। अब बिंझिया केकर द्वारा लिखल गेल है के, तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। नवांजलि में शारदा बाबू कर पूरा रचना एके में छपला है, ठीक है। जो नवांजलि नामक ये रचना है इसमें शारदा बाबू का पूरा रचना छपा हुआ एक ही बुक में। नेक्स्ट शारदा प्रसाद का निधन रांची के आर्केड मेडिकल सेंटर में हुआ था। 84 वर्ष के थे उस टाइम। जिस समय निधन हुआ था, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा का, उस टाइम हुए 84 वर्ष के थे। और निधन कहाँ हुआ है, ये चीज़ कौन जिला में, ये पूछ देगा कि शारदा प्रसाद का निधन निम्नलिखित में से कौन जिला में हुआ था, ये प्रश्न पूछ देगा। कौन जगह हुआ था, तो आर्केड मेडिकल सेंटर। कहाँ हुआ था, तो रांची जिला में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। और आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न कर उपाधि मिला, ठीक है। कहाँ से, विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न कर उपाधि मिला। इसीलिए शारदा प्रसाद शर्मा को क्या कहा जाता है, कवि रत्न कहा जाता है। और इनके नाम के आगे कवि रत्न शारदा प्रसाद बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, यानी कि नाम के बाद में भी पहले में भी, ठीक है। शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला से संगीत कला संगम रांची से सम्मान मिला है। कहने का मतलब यह है कि शारदा प्रसाद शर्मा को उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमला से, ये उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, गुमला में है, जो कि यहाँ से इनको संगीत कला संगम रांची से सम्मान मिला है, ठीक है। कवि रत्न कर नागपुरी गीत में कुंवार बिंब कर भरमार आए। जो कुंवारा गीत होता है ना उसका बहुत सारा गीत है। शारदा प्रसाद शर्मा बहुरंगी गीत कर भाव और कला दुयो भाव के माहिर है। जो शारदा प्रसाद शर्मा है बहुरंगी गीत यानी कि बहुत सारे भाव मिलते हैं और कला दोनों भाव इनमें मिलते हैं। इनकर काव्य में आधुनिक भाव बोध और नवा जीवन मूल्य कर दर्शन होवेला, है ना। नेक्स्ट चलिए, आप सारे पॉइंट को याद रखेंगे। शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है, जीना कहाँ झूमटा राग में कविता कर वर्णन अच्छे तरह से किया है। जीना कहाँ, ठीक है, जीना कहाँ। शारदा प्रसाद शर्मा जी मनुष्य कर जिंदगी जो है ना, सांझ माने बुढ़ारी कर सुंदर वर्णन किया है। मतलब जिंदगी का सांझ जो मनुष्य का ज़िंदगी होता है ना, उसका ज़िंदगी का सांझ कर मतलब क्या होता है कि बुढ़ापी कर सुंदर वर्णन किए हैं, ठीक है। शारदा जी ई गीत में सजनी और साजन कर प्रतीक रूप में वर्णन किया है। शारदा प्रसाद शर्मा वकालत भी किए हैं, यानी कि वकील का पढ़ाई किए हैं। शारदा जी के अधिवक्ता पुत्र अवनीकांत शर्मा, अगर आपसे पूछा कि शारदा जी के पुत्र का क्या नाम था, तो अवनीकांत शर्मा नाम था। उन्होंने बताया कि गुमला के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। ये जो कवि रत्न का उपाधि मिला था, इनको कहाँ से मिला था, और विक्रमशिला विद्यापीठ से। कब मिला था, 1982 ईस्वी में। ये तो आपको पता चल गया होगा। और देखिए ये लास्ट पॉइंट है, शारदा प्रसाद शर्मा जी स्नातक और LLB की शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सब सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और इसका सारा का आपको MCQ प्राप्त होगा, ठीक है। धैर्य को बनाए रखें और पूरा क्लास करें, क्योंकि देखिए ये जो क्लास हो रहा है आपका छोटा छोटा क्लास और बेस्ट क्लास हो रहा है। और आप सोचिएगा कि इससे ज़्यादा मिले देन इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे बुक से कलेक्शन करके ये सब सारे पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। और अगर रचना का बात है तो और भी रचना आपको दिए जाएंगे। जब MCQ कराएंगे ना इसका, तो आपको सारे रचना उसमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा लगा सर ज़रूर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग के हाथ में है कि कितना जल्दी चैनल को हम लोग ग्रो अप करें,
ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे भाई, हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ओके, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।